हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दिन प्रतिदिन अलग अलग वीडियोस की कड़ी में आज एक बार फिर इस कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए हम सामान्य अध्ययन जीएस के अंदर हिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये सीरीज जो है एनसीईआरटी को लेकर के, सीबीएसई के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को लेकर के क्लास 12th के संदर्भ में होने वाली है। और इस कड़ी में आज अध्याय 1 हिस्ट्री क्लास 12th ईंटें, मनके और हड्डियां, हड़प्पा सभ्यता के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप यदि एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक देखते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आपको यही मिलता है, ईंटें, मनके और हड्डियां, हड़प्पा सभ्यता को जो है रिप्रेजेंट करते हुए ये सारी बातचीत जो है आज वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से, यानी कि एक लाइन के अंदर एक क्वेश्चन आपको समाहित हुआ मिलेगा। उसके अंदर ही क्वेश्चन और उसके अंदर ही आंसर। आप हमारे साथ बढ़ते हुए इस बात का एहसास कर पाएंगे कि बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटपुट हम निकाल कर आपको देंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट की हो सकती है और एक चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको कंपाइल करके हम दे रहे हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता वैसे तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता है, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये त्रिभुजाकार आकार में है। और यदि मैं उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो ये लगभग 1100 किलोमीटर में फैली हुई है। और पूर्व से पश्चिम जो है ये लगभग 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उत्तर में जो है मांडा एक जगह पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां से लेकर के नीचे आप जाते हैं दायमाबाद तक, यानी कि महाराष्ट्र में दायमाबाद एक जगह है, वहां तक 1100 किलोमीटर यानी कि ये एरिया। और इधर यदि आप पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो पूर्व में यूपी में मेरठ के पास में एक जगह है आलमगीरपुर, वहां से लेकर के और बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक जगह है सुत्कागंदौर, वहां तक जो है ये 1600 किलोमीटर की दूरी के अंदर फैली हुई है। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे तो आप बताएंगे वैसे तो ये त्रिभुजाकार की है, लेकिन इसकी दूरी जो है इसका ज्यादा विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम में है। और मैंने किलोमीटर बता दिया है 1600 किलोमीटर। और जो है उत्तर से दक्षिण जो है ये रहेगा आपका 1100 किलोमीटर। तो मांडा से लेकर के दायमाबाद और आलमगीरपुर से लेकर के सुतकागंदौर, ये चीजें आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हुए जो है वैसे तो काफी चीजें हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर डिस्कस करने के लिए, लेकिन यहाँ हम 12th क्लास की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बार 12th क्लास की सभी जो है इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं उनको हम यहाँ पर एक साथ कंपाइल कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले कह सकते हैं आप हड़प्पा का एक अन्य नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। एक बार मेरा पेन चल रहा है तो आप अंदाजा लगाइएगा कि एक फैक्ट को जो है हम समेट रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिल रहा है कि हड़प्पा का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। हड़प्पा कालीन लोगों को जो है गाय की जानकारी नहीं थी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। गाय की जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको ध्यान रहे भेड़ की जानकारी थी, बकरी की जानकारी थी, भैंस की है और सूअर की जानकारी है। और साथ के साथ जो है जो
उनके स्थलों से जो जंगली सूअर, घड़ियाल और हिरण आदि की हड्डियां मिली हैं, उससे ये पता चलता है कि इनकी भी जानकारी उनको थी। तो इट मीन्स मतलब क्या हुआ कि उनको गाय की जानकारी नहीं थी और मैं राउंड कर चुका हूं, इन चीजों की जानकारी उनको थी। तो ये आप जो है अंदाजा लगाइएगा और याद कीजिएगा। हड़प्पा से जुड़े हुए स्थल हरियाणा में बनावली, ध्यान रहे, राखीगढ़ी जो है, और मित्थातल, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मित्थातल पड़ता है। इधर जो है बनावली एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फतेहाबाद में, और राखीगढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और हड़प्पा का सोर्तुगई नामक जगह जो है वो अफगानिस्तान में पड़ती है। तो इस प्रकार से जो है आप चीजों को, फैक्ट को समझते हुए आगे बढ़िएगा। 12th क्लास के ये सारे के सारे फैक्ट आपका चैप्टर फर्स्ट जो है हिस्ट्री का, जो अपने आप में सामान्य अध्ययन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आप कह सकते हैं कि गुजरात के धोलावीरा से जलाशय मिला है। जलाशय कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। एंड वेयर धोलावीरा इज सिचुएटेड? इन गुजरात, यू कैन से। तो यहां से भी फैक्ट बन जाता है, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक को छोड़िएगा आप, 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। जलाशय कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। हड़प्पा का सबसे पहले खोजा गया स्थल जो है 1921 में क्या रहा? वो है हड़प्पा। और मैं बताऊं अपनी तरफ से, तो दयाराम साहनी जो है उन्होंने इसकी जो है खुदाई की थी। नियोजित जल निकास प्रणाली जो है हड़प्पा की अनूठी विशेषता है। ये जो है फीचर है, ये भी आप जोड़ लीजिएगा। और हड़प्पा का दूसरा खोजा गया स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है, जो 1922 ईस्वी में खोजा गया था, ध्यान रहे, और राखलदास बैनर्जी ने। और यहाँ हड़प्पा के अंदर कह रहा है कि कुओं की संख्या जो है 700 है, 700। ये भी जो है आपके एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल दिया गया है। और विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। तो एक एक फैक्ट जो है अपने आप में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इनको कवर करते हुए हमारे साथ आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो हम बात करें तो कह रहा है कि राजकीय समाधान जो है मिस्र के विशाल पिरामिड थे। पिरामिड के रूप में जो है इन विशाल समाधान को जो है दिखाया गया है। और हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से जो है ध्यान से बने हुए लघु पात्र मिले हैं। हड़प्पा काल में कार्नेलियन व नेस्पर नामक पत्थर से मन के बनाए जाते थे। तो ये दोनों चीजें भी याद रखेंगे। ये पत्थर के प्रकार हैं, पूछ लेगा ये क्या है, तो पत्थर, और इनसे जो है मन के बनाए जाते थे। और कह रहा है कि चन्हुदड़ो, लोथल व धोलावीरा से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चन्हुदड़ो से, लोथल से व धोलावीरा से। यहाँ से जो है मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। हड़प्पावासी सोना जो है कहाँ से मंगवाते थे? वो दक्षिण भारत से। तो एक बार देख लीजिएगा इन सभी चीजों को, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनकर के आपके सामने आने वाली हैं। एक क्वेश्चन की अपेक्षा बिल्कुल एक चैप्टर से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बेईमानी नहीं होगी। और आप हमारे साथ इसी तरह से चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि हड़प्पावासी जो है खेतड़ी राजस्थान से तांबा मंगवाते थे। सोना जो है दक्षिण भारत से, तो तांबा जो है वो मंगाते थे खेतड़ी राजस्थान से। उनकी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है एक प्रकार से समकालिक सभ्यता थी। वहां से जो है उनके व्यापारिक संबंध थे। और हड़प्पा लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ये बात भी विशेष ध्यान रखिएगा। लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं। और उनमें 375 से लेकर के 400 तक जो है साइंस होते थे, चिन्ह होते थे। और इनके बाटों का आकार जो है घनाकार था। घनाकार आकार के जो है ये बाट हुआ करते थे। और हड़प्पा के बाटों के ऊपर ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का जो है अनुसरण करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। दशमलव प्रणाली का जो है उनको ज्ञान था। और उनके ऊपरी मानदंड जो थे बाटों के, वो इसी को फॉलो करते थे, इसी का अनुसरण करते थे। आगे यदि मैं बढ़ूं तो कह रहा है कि धोलावीरा, कालीबंगा व बनावली
देखिए, धोलावीरा मैंने बताया गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और बनावली जो है आपका फतेहाबाद हरियाणा के अंदर पड़ता है। आदि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, नो डाउट। और जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक बाढ़ व वनों की कटाई हड़प्पा वासियों के पतन के प्रमुख कारण थे। पूछ लिया जाए तो ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा और वनों की कटाई देख लीजिएगा। ये एक प्रकार से जो है इस हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण थे। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल जो है वो कनिंघम थे। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा जो है 1924 ईस्वी में हुई। ये बात भी आप ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सेलखड़ी की हड़प्पाकालीन मोहरें, मोहरों पर सामान्य रूप से बने जानवरों के चित्र, मोहरों पर छपे हुए एक विशेष लिपि के चिन्ह आदि ने हड़प्पा सभ्यता की खोज में विशेष भूमिका निभाई है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए जो कौन सी चीजें जो है जिम्मेदार है या फिर जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है, तो ये क्या कह रहा है कि मोहरें, सेलखड़ी की बनी हुई जो सॉरी मोहरे हैं, वो सेलखड़ी से बनी हुई मोहरे और मोहरों पर सामान्य रूप से बने जानवरों के चित्र और मोहरों पर छपे हुए विशेष लिपि के चिन्ह, इन्होंने जो है इस सभ्यता के जो है विकास में बहुत योगदान, इसकी खोज में जो है विशेष योगदान दिया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज में जो है जैसा कि बता रहा है विशेष भूमिका निभाई है। और एक इम्पोर्टेंट बात और आ रही है कि हड़प्पावासी जो है प्रकृति, मातृदेवी व आद्य शिव की पूजा करते थे। और कुबड़ वाला बैल, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर, कुबड़ वाला बैल जो है इनका एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो प्रमुख पशु हुआ करता था। यदि हम इससे हटकर के थोड़ी-सी और बात करें, तो आप कह सकते हैं, देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन की थी और लास्ट में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके जो प्रमुख स्थल हैं, वो जो है हड़प्पा है, जो रावी नदी के किनारे है। और मैंने बताया कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। उसके बाद आप सुनते जाइएगा। आपकी बुक में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहीं तक कंप्लीट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कुछ चीजें 1921 में हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे और हाँ सॉरी दयाराम साहनी ने, ये बात याद रखिएगा। दूसरा जो आपका स्थल है वो मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे है और राखलदास बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी 1922 में। उसके बाद जनहुदड़ो भी एक इम्पोर्टेंट जो है स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे ही है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। और फिर रंगपुर की बात करें तो वो मादर नदी के किनारे गुजरात में, रोपड़ सतलज नदी के किनारे जो है पंजाब में। और लोथल की बात करें तो वो भोगवा नदी के किनारे जो है गुजरात में पड़ेगा। आलमगीरपुर हिंडर नदी के किनारे मैंने बताया ही है आपको, जो है उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास में और पूर्वी सीमा है ये। सुतकागंद और जो है उधर चले जाएंगे आप दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान में। और पूर्व से जो है पश्चिम की तरफ मैंने बताया भी है आपको 1600 किलोमीटर की जो है के क्षेत्र में ये फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता। और बनावली जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, सरस्वती नदी के किनारे। और धोलावीरा की बात करें तो ये भी गुजरात के अंदर जो है जो कच्छ जिला है उसमें पड़ता है। तो कुछ एक चीजें जो है आपको अपने आप इन चीजों को एड ऑन कर लेना है और किसी प्रकार का कोई फैक्ट बचे नहीं। इस संदर्भ में जो है आप चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये जो है मटेरियल, आज का ये लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता, ईंटें, मनके और हड्डियों के ऊपर आधारित जो पहला लेसन है। और मिलते हैं नेक्स्ट जो है लेक्चर में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।